नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक व्यक्ति जो अपनी 10 साल की बच्ची को लेकर गया होटल। शाम हो चली थी, लगभग 7:30 बजे थे। वही होटल, वही किनारे वाली टेबल और सुशांत चाय की चुस्की ले रहा था। उतने में ही सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9-10 साल की लड़की को लेकर बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, 2 बटन गायब थे, पैंट भी मैली ही थी। रास्ते में खुदाई का काम करने वाला मजदूर जैसा लग रहा था। लड़की का फिरोक धुला हुआ था और उसने बालों में हेयर बैंड भी लगाया हुआ था। उसका चेहरा अत्यंत आनंद था और वह बड़े हर्ष के साथ पूरे होटल को इधर उधर से देख रही थी कि टेबल के ऊपर ही चल रहे पंखे को भी वो बार बार देख रही थी, जो उनको ठंडी हवा दे रहा था। बैठने के लिए गद्दी वाली कुर्सी पर बैठकर वह और भी प्रसन्न दिख रही थी। उसी समय वेटर ने 2 गिलासों में ठंडा पानी उनके सामने रखा। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने का ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की प्रशंसा और बढ़ गई और वेटर ने आदमी से पूछा, तुमको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उस आदमी ने कहा। कुछ ही समय में गरमा गरम बड़ा वाला फूला हुआ डोसा आ गया, साथ में चटनी सांभर भी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वह उसकी उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फोन बजा, वही पुराना वाला फोन। उसके मित्र का फोन आया था। वह बता रहा था कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वह उसे लेकर होटल में आया है। वह बता रहा था कि उसने अपनी लड़की को कहा था कि यदि वह अपनी कक्षा में पहले नंबर लेकर आएगी तो वह उसे उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा, और वह अब डोसा खा रही है। नहीं रे, हम दोनों कैसे खा सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे लिए घर में बेसन बात बना हुआ है ना। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण सुशांत गर्म चाय की चुस्की लगाने लगा और सुशांत वास्तविकता में लौटा और सोचने लगा कि कोई कैसा भी हो, अमीर या गरीब, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुशांत उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए और कहा कि उस आदमी को एक और डोसा दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उसे कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी, आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वह कक्षा में पहले नंबर पर आई है, इसलिए होटल की ओर से यह तुम्हारी लड़की के लिए इनाम। उसे आगे चलकर अच्छी पढ़ाई करने को बोलना, परंतु भूलकर भी मुक्त शब्द का उपयोग मत करना, नहीं तो उसके पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि यह बिटिया और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। उनकी आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। आप यह पुण्य कार्य और किसी अन्य जरूरतमंद के लिए कीजिएगा। वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। सुशांत बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता हड़बड़ा गया और बोला कि मैंने एक ही डोसा बोला था। तब मैनेजर ने कहा कि अरे, तुम्हारी लड़की कक्षा में पहले नंबर पर आई है।
इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों को डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आई और उसने अपनी लड़की को कहा, देखा बेटी, ऐसी ही पढ़ाई करेगी तो देख क्या क्या मिलेगा। पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे यह डोसा बांध कर मिल सकता है? यदि मैं इसे घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाने को नहीं मिलता। जी नहीं श्रीमान, आप अपना दूसरा यहीं पर थोड़ा खाइए। आपके घर के लिए मैंने 3 डोसे और मिठाइयों का एक पैक अलग से बनाया है। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का बर्थडे बड़ी धूमधाम से बनाइएगा और मिठाइयाँ इतनी है कि आप पूरे मोहल्ले में बांट सकते हो। यह सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू भर आए। सुशांत कहने लगा, इस बात पर पूरा विश्वास हो गया है कि जहाँ चाहे वहाँ राहें हैं। अच्छे काम के लिए एक कदम आप आगे बढ़ाइए, फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। वह आदमी अपनी बिटिया को लेकर घर चला आया और खुशी खुशी से अपनी बिटिया का जन्मदिन बनाया और सारी बात अपनी पत्नी को आकर बताई। यह सुनते ही पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और कहा कि हमें अपनी बेटी पर गर्व है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।